हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो आज हम देखेंगे कि व्हाट आर द मोस्ट प्रॉफिटेबल क्रिप्टो करेंसी टू इन्वेस्ट इन। तो मतलब एक कोई भी इन्वेस्टर जो अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करता है उसको ये चाहिए होता है कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ मिलेगा, ठीक है, कौन से में इन्वेस्ट करें एंड ऑल दैट। तो उसके लिए हमें ये समझना है कि आजकल क्या चल रहा है, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है कि हमेशा हर करेंसी नहीं चल सकती, हमेशा हर कॉइन अच्छा नहीं हो सकता। तो जो करेंटली मार्केट में चल रहा है हमें उस पर बेट लेना है। ऐसा नहीं कि जो मतलब आके चला गया या वैसा, हमें ट्रेंड के साथ कंटिन्यू करना है। तो अगर हम ट्रेंड के साथ कंटिन्यू करेंगे तभी हम अच्छा रिटर्न पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये जानना होता है कि नरेटिव्स क्या है, ठीक है। नरेटिव्स का मतलब ये होता है कि आजकल जो चल रहा है कंडीशन, जो हाइप है वो किस चीज़ की, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे कैसे नैरेटिव्स का इवोल्यूशन हुआ, कैसे ये बढ़ा, ठीक है। तो सबसे पहले आप अगर देखेंगे तो बिटकॉइन, ठीक है, बिटकॉइन बना 2008 में था, लेकिन प्रॉब्ली 2011 से उसका ट्रेड वगैरह शुरू हुआ, ठीक है। तो बिटकॉइन जब आया तो उसने क्या नैरेटिव दिया दुनिया को। जब बिटकॉइन आया तो उसने कहा कि भैया मैं हूँ डिजिटल कैश, ठीक है। और ये जो सेंट्रलाइजेशन है, जहाँ पे मतलब कोई एक गवर्नमेंट आपका पैसा कंट्रोल कर रही है, कोई बैंक आपका पैसा कंट्रोल कर रहा है, इस चीज़ को भी निकाल फेंको, ठीक है। तो ये बिटकॉइन ने किया 2011 में। तो ये बड़ा हाइप था, इसलिए ये ऊपर गया, ठीक। उसके बाद आया इथेरियम, ठीक है। इथेरियम ने क्या किया कि बिटकॉइन सिर्फ एक डिजिटल कैश था और बिटकॉइन में ट्रांजेक्शन स्लो होते थे। इथेरियम में क्या हो रहा है कि इथेरियम ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ला के दिया, ठीक है। और इथेरियम में एक मान के चलिए कि एक प्लेटफॉर्म दिया जिस पे आप ऐप्स बना सकते हो, जिस पे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो ये इथेरियम इसलिए फेमस हुआ क्योंकि इसने एक नैरेटिव दिया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक टोकन पे काम करो या एक कॉइन पे काम करो, आप ब्लॉकचेन, हमारी ब्लॉकचेन यूज़ करके आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये इथेरियम ने दिया, ठीक है। उसके बाद फिर एक नया नैरेटिव आया आईसीओस का, वो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। मतलब कोई भी कॉइन एक्सचेंज पे लॉन्च होने से पहले ही दूसरों को दे देना, वो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग में आता है, ठीक है। तो ये क्या, इसने किस चीज़ को बढ़ावा दिया, इसने नई इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया, ठीक है। यूटिलिटी टोकन्स, स्केलिंग स्केलिंग मतलब, तो इससे क्या हुआ कि नई नई इंडस्ट्रीज, मतलब कोई कोई लेट्स से रिटेल स्टोर, कोई बहुत सारी अलग अलग कंपनी ने अपना कॉइन बना के डालना शुरू किया, ठीक है। जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था Q&A3 AI का, ठीक है। तो उसने भी पहले कंपनी शुरू की, उसके बाद अपना कॉइन लॉन्च कर दिया, और उसने भी ICOs किए थे, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, ठीक है। तो ये जो ICOs थे ये इथेरियम के बाद आए, इन्होंने नया कॉन्सेप्ट लाया, तो इन्होंने नई स्टोरी सुनाई दुनिया को, और इसलिए उनके जो कॉइन्स थे वो थोड़े अच्छे परफॉर्म करने लग गए। उसके बाद आया डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एंड NFTs, ठीक है। तो अभी NFTs इसलिए डाउट में है कि क्या अभी ये चलेंगी कि नहीं, इसलिए मैंने वहाँ पे क्वेश्चन मार्क रखा है, ठीक है। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस तो चलेगा, ठीक है। तो मतलब इस हिसाब से डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस आया, NFTs आई कि ये तुम अपना ओन बैंक बनो, तुम अपनी यील्ड करो। यील्ड का ये मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास $100 का BTC है, तो मैं $100 का BTC यील्ड फॉर्म में डाल दूंगा और उस पर मुझे कोई रिटर्न्स मिलेगा। इसके बारे में हम थोड़ा आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और NFTs आई, ठीक है, जिससे हम नॉन फंजिबल टोकन जो कलेक्टिबल्स इधर उधर बांट सकते थे, वो सब हुआ, ठीक। उसके बाद आए मीम कॉइन्स। तो बहुत मीम कॉइन भी अपने टाइम पे बहुत फेमस हुए थे, मीम कॉइन सच एज शिबा इन, डोज कॉइन, ठीक है। ये लोगों ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया था। तो ये नया नैरेटिव शुरू हुआ। मतलब अभी तक यहाँ पे लोग नैरेटिव, मतलब इधर डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, ICO, इथेरियम, बिटकॉइन में लोग यूटिलिटी ढूंढ रहे थे। मीम कॉइन ने कहा हम बिना यूटिलिटी के आ रहे हैं। तो ये नया नैरेटिव लाया इन्होंने मार्केट में, तो ये हिट हुए, ठीक है। तो जब मीम कॉइन आए तो मीम कॉइन का टाइम चल रहा था, तो हम मीम कॉइन में इन्वेस्ट करना, ठीक है। जब डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस आया तो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के कॉइन्स चल रहे थे, तो हमें उसमें इन्वेस्ट करना। मेरा मतलब ये है, तो नैरेटिव्स पहचानना चाहिए, ठीक है। उसके बाद गेम टोकन्स आए, ठीक है।
गेम टोकन्स क्या किए, जैसे बहुत सारे गेम्स हुए जो आप प्ले करके एनएफटी जीत सकते हो, जो आप प्ले करके कॉइन्स बना सकते हो, तो उनके टोकन्स आए। तो एक वेव आई गेम टोकन्स की, ठीक है, तो वो उस समय पे चले। उसके बाद फिर अभी एआई टोकन्स चल रहे हैं। जब से चैट जीपीटी लॉन्च हुआ है 1-2 साल पहले, तब से एआई टोकन्स चल रहे हैं, ठीक है। अब एआई टोकन्स में नए नए अपडेट हो रहे हैं, जैसे कि हमने Q&A 3 एआई देखा ही, ठीक है। तो वो अभी एआई टोकन का नैरेटिव चल रहा है। हो सकता है आगे आने वाला नैरेटिव किसी और चीज़ का हो। तो हमें वो नैरेटिव्स पहचानने हैं, ठीक है। और वो नैरेटिव्स पहचानने के बाद हमें उस नैरेटिव से रिलेटेड जो टोकन आएंगे उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो हमें अपना नैरेटिव क्लियर होना चाहिए और उसको पहचानना आना चाहिए, क्योंकि जो दिखता है वही दिखता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।